Very good morning, dear students. Dear students, beta, today we are going to start our syllabus of second term. बेटा सेकंड टर्म का हम सिलेबस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो काइंडली बेटा आपने अपना काम अभी से ही प्रॉपर करना स्टार्ट कर देना है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 5. सॉरी, चैप्टर नंबर बेटा 6 जो है वो करेंगे हम. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ बुक्स. बुक्स बेटा मीन्स किताबें. किताबों के बारे में बेटा ये सारी पोइम है. सो बेटा आपने अपना काम जो है वो बड़ा साफ तरीके से करना है, इसलिए आपने अभी से ही पोइम को अच्छी तरह से समझना है, बिकॉज बेटा आपके स्कूल भी जल्दी लगने जा रहे हैं. सो अपना काम कंप्लीट करना है टाइमली. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बुक्स जो पोइम है, बुक्स के बारे में बेटा सबको पता है किताबें. बेटा इसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि किताबें हमें क्या देती हैं. ठीक है जी. किताबों में क्या क्या होता है, कैसी होती हैं बेटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो आपने बेटा बड़े ही प्यार से ये सारा जो है वो सुनना है. ठीक है जी. अबाउट द पोइम. पोइम में बेटा क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं पहले. दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय ई फेर्जियन. बेटा ये जो पोइट है उसका नाम है फेर्जियन ने बेटा ये पोइम लिखी है, फेर्जियन ने. सो बेटा इस पोइम में लिखा क्या है. इन दिस पोइम पोइट डिस्क्राइब्स बुक्स आर वंडरफुल. पोइट ने बताया कि जो किताबें हैं ये बहुत ही वंडरफुल हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छी हैं. एज वी रीड दैम, जैसे ही हम किताबें पढ़ते हैं, वी फॉरगेट आवरसेल्व्स एंड रीच इन इमेजिनेशन. जैसे ही बेटा हम किताबें पढ़ते हैं तो हम एक इमेजिनेशन की दुनिया, जो हमारी सोच समझ की दुनिया है, उसमें हम जो सपनों की दुनिया कह सकते हैं, जिसे हम इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं. बेटा अगर अब हम अच्छी बुक पढ़ रहे हैं ना, उस बुक में राइटर ने इतने तरीके से लिखा होता है कि आपको लगेगा कि आप उसी सीन में पहुंच चुके हैं बेटा. ठीक है बेटा. जैसे हम स्कूल में अभी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हो रही है, सो आपको वहाँ पर बुक्स मिलेंगी जिसको आप रीड करके और भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकती हो. ठीक है बेटा. बुक्स क्या है वो बेटा बैकबोन है टीचिंग की. ठीक है बेटा. और स्टूडेंट के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है. नेक्स्ट इज बुक्स आर मैजिकल. बुक्स बेटा क्या हैं, जादुई हैं. एंड कीप ऑल थिंग्स इनसाइड दैम. बेटा जादुई मीन्स ये नहीं कि उसमें कोई मैजिक है कि हम उसको खोलेंगे तो हमें कुछ जादू करना आ जाएगा. मैजिकल, मैजिकल मीन्स कि ये एक जादुई खजाना है बेटा, जिसे हम खजाना कह सकते हैं, ट्रेजर, खजाना है. कीप ऑल थिंग्स इनसाइड दैम फॉर द पीपल हु लव टू रीड दैम. इसके अंदर बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जिनको पढ़ना बहुत ही पसंद है. बेटा एक तो हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है, हमने रीडिंग को एक अपनी हॉबी बनाना है बेटा. जितना हम पढ़ेंगे, अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उतनी ही हमारी नॉलेज जो है, हमारी जानकारी है, वो ज़्यादा होती जाएगी. ठीक है बेटा. फर्स्ट पैराग्राफ बेटा अभी हम रीड आउट करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन. व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर बुक्स. बुक्स में क्या क्या हैरानी वाली बातें हैं जो हम कह सकते हैं, वो क्या है इसमें. एज वन ओपन्स दैम लुक. और ये जब इसको ओपन करते हैं ये कैसी दिखती हैं. न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज. बेटा किताबों से हमें क्या मिलते हैं, न्यू आइडियाज़. आइडिया बेटा समझते हैं ना, नई सोच मिलती है, नए तजर्बा करने का जो एक्सपीरियंस मिलता है. पीपल राइज, किताबें पढ़कर बेटा हम कामयाबी की तरफ जाते हैं. इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज़. और हमारी जो दुनिया है उसको हम और विशाल कर लेते हैं, हमारी आंखों में एक नई चमक आती है, एक नई सोच पैदा होती है. when the room we sit in melts away. और जिस रूम में हम बैठते हैं वो क्या होता है, मेल्ट्स अवे. बेटा हमें ये ख्याल ही नहीं रहता कि हम जिस कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे हैं हम उसी कमरे में हैं, क्योंकि बेटा हमारी सोच जो है वो किताब में चले जाती है. जैसे हमने पहले बात की कि जितना अच्छा राइटर है वो आपको उस दृश्य में ले जाएगा, उस इन्वायरमेंट में ले जाएगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है. एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले. और हमें लगेगा कि हम वहाँ पर खेल रहे हैं, जो पोइट ने लिखा है ना,
राइटर ने लिखा है कि हम यहाँ पर जा रहा था, मैं वहाँ पर स्विमिंग कर रहा हूँ, आपको अच्छी किताब से ऐसा फील होगा कि मैं भी वहाँ पर पहुँच गया हूँ। विद समवन हु बिफोर द एंड, और आपको भी लगेगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर ही पहुँच चुका हूँ। मे बी बिकम चूजन फ्रेंड्स, और मैं दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच गया हूँ। बेटा किताबें भी हमारी एक अच्छी दोस्त हैं, हमारी एक अच्छी मित्र हैं। नेक्स्ट इज और वी सेल अलोंग द पेज। जैसे ही बेटा हम अगला पेज बुक का करेंगे, नेक्स्ट पेज करेंगे, हमें भी ऐसे लगेगा जैसे हम पानी में तैरते फिरें। सेल मीन्स पानी में बेटा जो हम बोट चलाते हैं, ऐसे लगेगा कि आप हम जैसे पानी में बोट चलाते हैं, जैसे वैसे इंजॉय करते हैं ना जैसे बोट चलाने में, ऐसे आपको लगेगा। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको भी ऐसे फील होगा कि मैं नेक्स्ट पेज गया तो मैं और आगे जा रहा हूँ। टू अदर लैंड और एज, आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी और दुनिया और ही उम्र में हूँ। एज मीन्स एज तो बेटा उम्र होती है ना, इससे यहाँ से ये कह रहा है पोइट कि हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं बुक से। Here's a body in the chair but mind is out there। हमारा शरीर जो है, बॉडी तो चेयर पर ही है, कुर्सी पर ही बैठ कर हम बुक पढ़ रहे होंगे चेयर पर ही, बट हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है बेटा, वो कहाँ पहुँच चुका होगा? वो पहुँच चुका होगा एक अलग ही दुनिया में, जिसके बारे में उस राइटर ने, उस लेखक ने उस किताब में लिखा होगा। ईच बुक इज़ मैजिक बॉक्स, हर एक बुक जो है वो बेटा क्या है? एक मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स होते हैं ना बेटा, वो बॉक्स जिसमें से मैजिशियन चीज़ें निकालते हैं, ठीक है बेटा, वो होता है मैजिक बॉक्स। किताबें भी बेटा एक तरह की मैजिक बॉक्स हैं, क्योंकि बेटा क्या करती हैं? व्हेन विच विद अ टच चिल्ड्रन अनलॉक्स, मतलब इसमें से मैजिक कैसे बाहर आता है? जैसे ही एक चिल्ड्रन, एक बच्चा इन्हें पढ़ता है, इन्हें टच करता है, तो उसे भी एक जादुई दुनिया का एहसास होता है, नया सीखने को मिलता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, कहता है कि इसके अंदर और इसके बाहर के कवर्स, बुक्स ऑल द थिंग्स फॉर देयर लवर्स। इस बुक के कह रहे हैं कवर से, बिटवीन द आउटसाइड कवर्स, देयर आउटसाइड कवर्स, उसके बाहरला जो कवर है, जो बाहरली दिख है उसकी किताब की, जो दिखती है कैसी वो, और जो बुक के अंदर है वो सारा क्या है? जो बुक को पसंद करते हैं, जो बुक लवर्स हैं, उनके लिए होता है, वो उनको अच्छा फील कराने के लिए होता है। सो बेटा इस पोइम से हमें क्या सीखा? हमने क्या हमें पता चला है बेटा? वो ये पता चला है कि जो बुक्स हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं बेटा, हमारी सबसे अच्छे दोस्त भी है हमारी। ये एक जादुई बॉक्स है जिससे हमें हमारी नॉलेज जो है, हमारी जानकारी बढ़ती है, हम एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस करते हैं। बेटा जो बुक्स हैं वो हो सकता है आपसे 40 साल बड़े किसी लेखक ने, किसी राइटर ने लिखी हो, तो बेटा आप उसका 40 साल का जो तजुर्बा है उस किताब में, जो एक्सपीरियंस है, वो पढ़ सकते हैं। सो बेटा एक हॉबी आपने क्रिएट करनी है कि हम बुक्स को पढ़ने की हॉबी क्रिएट करनी है। और बेटा जब हम स्कूल में भी आएंगे, हम आपको लाइब्रेरी में जैसे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो आपको हॉबी बनानी है कि हमने बुक्स को रीड आउट करना है, एक्स्ट्रा बुक्स को भी, अपने सब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बुक्स को भी पढ़ने की हैबिट डालनी है हमें, ठीक है बेटा। सो बेटा जो हमारा पोइम है वो अभी कंप्लीट हो गई है, आपने समझ ली है। अभी बेटा हम इसकी बैक साइज के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बेटा आपने ये जो वर्ड मीनिंग है जी, आपने बेटा आपको बता दिए हैं हमने। सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। अपनी जो फेयर नोटबुक है इसमें बेटा इनको याद करके लिखना है आपने। प्लस बेटा पोइम को रीड करके उसकी जो ऑडियो मैसेज है वो अपने ग्रुप में सेंड करना है बेटा। इसके बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी, जिसका ऑडियो मैसेज आएगा और जिसके वर्ड मीनिंग्स की पिक आ जाएगी उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, उसको प्रेजेंस माना जाएगा। सो बेटा जो हमारी बैक साइज है उसका बेटा ए पार्ट हम कर लें थोड़ा सा। अकॉर्डिंग द पोइट, पोइट के हिसाब से डैश आर वर्ड ऑफ वंडर्स। बेटा जो बुक्स हैं वही है ना बेटा, जिससे देखकर वो कहता है कि ये बहुत ही बड़ी विशाल दुनिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अराइज फ्रॉम द बुक्स। बुक से हमें बेटा क्या मिलते हैं? न्यू आइडियाज़, नए सुझाव मिलते हैं बेटा, ठीक है जी, न्यू आइडियाज़।
द रूम वी सिट इन डैश अवे, जिस कमरे हम बैठे होते हैं वो मेल्ट अवे, बेटा वो कमरे में हमें फील होती है ना कि हम तो इस कमरे में बैठे ही नहीं हैं, हम तो उस दुनिया में पहुंच गए हैं जिसके बारे में वो एक राइटर, वो एक लेखक बात कर रहा है किताब में। नेक्स्ट इज फोर्थ, ईच बुक इज़ अ डैश बॉक्स, हर एक बुक क्या कौन सा बॉक्स है बेटा, मैजिकल बॉक्स, जादुई बक्सा है ना बेटा हर एक किताब। सो ये बेटा आपने ये भी साथ में अपना काम कर लेना है, ठीक है बेटा जी। सो योर होमवर्क इज़ कि ए पार्ट को आपने करना है, वर्ड मीनिंग्स को रिटर्न में करना है, इसकी बुक्स डालनी सॉरी पिक्स डालनी है, प्लस रीडिंग करके इसके अपनी ऑडियो जो है वो भी सेंड कर रही है बेटा। आपके स्कूल भी जल्दी लगने के चांसेस हैं, सो होपफुली हम जल्दी मिलेंगे। सो आपने क्या करना है कि अपना काम टाइमली बेटा जो है वो कंप्लीट करके रखना है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और कल बेटा हम आपको इसकी बैक साइज वगैरह सेंड करेंगे सारी। सो बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।